हेलो, हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। और आज था शिवरात्रि, तो आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। और दोस्तों दिन भर वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए शाम को वीडियो बनाना पड़ रहा है, ब्लॉगिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ड्यूटी पर थे और ड्यूटी से जब छुट्टी मिली तब दोस्तों हमने सोचा कि आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते हैं। और जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, तो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे और बताएंगे कि वो खुशी क्या है। तो दोस्तों ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मालती चौहान जब से मरी हुई हैं, उनके घर पर क्या चल रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ बातें सामने आ जाती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों से हमने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मतलब बिशुलनाथ जल्द ही जेल से छूट जाएंगे। तो दोस्तों वो उम्मीद की किरण अब कुछ हकीकत होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि मालती चौहान के पिताजी को थोड़ा एक बात का दुख था। दुख इस बात का था कि उनकी बेटी एक तो चली गई है, ऊपर से उनके घर वाले हैं इस तरह बर्ताव कर रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं देखने में बहुत बुरा लग रहा था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिशुलनाथ जेल में है और उनकी माँ है, उनके पिता हैं और उनका दो भाई है। एक तो बड़ा सॉरी दोस्तों महादेव हैं, और जो कि उनसे भी एक छोटा भाई है। सबसे बड़े तो बिशुलनाथ हैं, बाकी दो भाई उनसे छोटे हैं। लेकिन उसमें महादेव तो बाकायदा सब कुछ जान समझ सकते हैं, और तो छोटा वाला बहुत छोटा है, कहीं आता जाता है नहीं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनका ये जो उनके मतलब दुख था कि हमारे घर पर कोई आता नहीं, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो हम कहाँ से बिशुलनाथ को छुड़ा दें। तो दोस्तों आज महादेव और उनकी माँ और उनके पिताजी गए थे, और फालतू ही महादेव भैया डर रहे थे कि हम जाएंगे वहाँ तो हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, जो कि कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। सिर्फ वो निगेटिव सोच रहे थे, बाकी और ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर जाने के बाद वो लोग अच्छे से उनकी खातिरदारी की, उनको बैठाया, पानी वानी भी पूछा, हाल चाल भी बाकायदा से पूछा। दोस्तों उनके बाद से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, जिस परिवार की वजह से, कारण कोई भी हो दोस्तों। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिशुलनाथ ने ही मारा है, किसी ने भी मारा हो, लेकिन मौके पर जहाँ पर ये वाकया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन सब से उनको दुख था ये बात सोचकर कि मतलब हमारे बेटी के साथ ऐसा हुआ, इनके घर पर हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी से वो भी बात नहीं करते थे। लेकिन जब से ये बातें कहे हैं कि महादेव को हमारे यहाँ आना चाहिए, हम लोगों से बोलना चाहिए, अगर वो अच्छे से हमारे साथ रहें तो हम छुड़ाने के लिए बिशुलनाथ के बारे में कुछ सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं अब महादेव को इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मालती चौहान के पिताजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज गए थे फाइनली, और उनका ये भरम भी उनके दिमाग से निकल चुका है कि हम जाएंगे वहाँ पर तो हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना होगा, धमाका होगा। सिर्फ उनके मन में एक डर था, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ जाने के बाद उनको भी एहसास हुआ कि नहीं, ये अभी भी मेरा वही परिवार है, जब मेरी भाभी जिंदा थी तब था, वही आज भी है, वही मान सम्मान, वही इज्जत है। और जो कि युवराज से मिले, और उनके चेहरे से पता लग रहा था कि कितने ज़्यादा महादेव खुश हैं, उनके परिवार वाले कितने ज़्यादा खुश हैं, और युवराज भी बहुत खुश था। और उम्मीद है कि जल्द ही बिशुलनाथ छूटेंगे। जो कि महादेव भैया अब जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं किसी से भी गलती हुई हो, किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन आज उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, ये बात झुठलाई नहीं जा सकती। किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन बात अगर बनानी है अपनी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो कि मतलब दो परिवार है, जो भी दूरियां हो गई है, जिस भी कारण से हो गई है, तो उसको समझ के आपस में और इसका सुलह कर लीजिए आप लोग, और जल्द से जल्द बिशुलनाथ छूट जाएं। क्योंकि उनका एक बेटा है, उसके भविष्य का सवाल है। जब तक बिशुलनाथ नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। महादेव का भी अपना एक परिवार है, जैसे कि महादेव हर ब्लॉग में कहते हैं कि मेरा भी एक अपना परिवार है, मुझे उसको भी देखना है। तो बिशुलनाथ छूट जाएंगे तो वो अपना परिवार देखेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों
शिवरात्रि थी, आज पूरा दिन बीत गया। और शिवरात्रि हमारे यहाँ कैसी मनाई गई हम क्लिप में लगा देंगे, आप लोग देखिएगा। और कि हमारे यहाँ शिवरात्रि थी दोस्तों, बगल बगल में लंगर भी लगा था, और मतलब बढ़िया से झांकी वाकी भी निकली थी। तो दोस्तों आप लोगों को हम शुरुआती में लगा देंगे क्लिप, आप लोग देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा दोस्तों। और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, इसलिए हमने कहा कि एक ब्लॉग बनाते हैं। और जो कि दोस्तों ब्लॉग बनाने का मेरा यही रीज़न था कि जो महादेव भैया ने अब किया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों जो हो गया सो हो गया। अब से आप लोग अच्छे से रहिए, और जहाँ तक दोनों परिवार मिलकर यही प्रयास करिए कि विष्णुराज जेल से छूट जाएं। और उनके मालती चौहान के पिताजी का कहना था कि मतलब महादेव को अभी भी एटीट्यूड है उनके अंदर, तो वो गलत कह रहे थे। जो कि महादेव भैया अच्छे से गए और बात भी की, और उम्मीद है कि मालती चौहान के पिताजी को उनके ऊपर थोड़ा दया ही होगी और बात को गहराई से समझेंगे, तो जल्द ही विष्णुराज जेल से छूट जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके प्यारा से ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है।